सो आज हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो। इन द फर्स्ट क्वेश्चन पॉज करके तुम पढ़ लेना क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन में देखना क्या है। यहाँ पे इस ब्लॉक को अगर खींचना चाहोगे F फोर्स से, तो वो फोर्स हम कहते हैं कि वो F फोर्स से हम उसको ड्रैग कर रहे, खींच रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है कि तुम उसे खींचोगे तो आसानी जाएगी, अगर तुम इसको उठा के हाथ से ऐसे उठा लोगे तो दिक्कत जाएगी। मतलब दिस ड्रैग फोर्स इज इजियर कंपेयर टू दी लिफ्ट फोर्स। मतलब लिफ्ट फोर्स क्या होगा, उसका वेट के बराबर होगा। ये कंडीशन है, और ये कंडीशन से हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। कैसा वियर्ड सा सवाल है। कंडीशन ये देते हैं और बोलते हैं म्यू की वैल्यू निकालो। मतलब इक्वेशन के साथ ही खेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस F की वैल्यू मिनिमम किसके बराबर होनी चाहिए, इन दोनों फोर्सेस के बराबर होनी चाहिए। mg sin 30 और mg cos 30, ये mg के दो कंपोनेंट हमने ले लिए यहाँ पे। F क्या है, F इज द फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि हम इसको ऊपर खींच रहे हैं। सो यहाँ पे mg sin 30 प्लस F इज इक्वल्स टू कैपिटल F, ये इक्वेशन एक बना दिया हमने। यहाँ से स्मॉल f की वैल्यू म्यू इंटू एन सब्सटीट्यूट करेंगे, और n क्या होगा, n इज इक्वल्स टू mg cos 30 डिग्री। दैट्स वाई फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू mg cos 30 डिग्री। इसकी वैल्यू फिर पुट कर देंगे f के इक्वेशन में, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा mg sin 30 प्लस म्यू mg cos 30। गिवन कंडीशन क्या है, f इज लेस देन mg, तो दिस नंबर शुड बी लेस देन mg। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने। यहाँ से 30 sin 30 इज 1/2, cos 30 इज √3/2 इज लेस देन mg। mg कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/2 प्लस म्यू इंटू √3/2 इज लेस देन 1। म्यू इंटू √3/2 और ये 1/2 राइट में लेके आएंगे तो 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। रिमेंबर साइन चेंज नहीं होगा अगर तुम यहाँ से ये शिफ्ट भी करते हो तो, ठीक है। सो यहाँ पे म्यू इंटू √3/2 इज लेस देन 1/2, 2 कैंसर, सो म्यू इज लेस देन 1/√3। दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 2 वीडियो पॉज करके रीड कर लेना क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, ये मेरे पास नीचे डायग्राम है, मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। कोई एक ब्लॉक M है जिसका मास M दिया है, रफ सरफेस पे रखा है इसे, और इसका काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है, मतलब ये मूव करेगा। और पूछा है कि F फोर्स एट एंगल फाई लगाने से और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू के होने से अगर इसका एक्सेलरेशन होगा तो इस एक्सेलरेशन कितना होगा। नंबर के फॉर्म में नहीं, इक्वेशन के फॉर्म में पूछा। ऐसे 4 ऑप्शन हमारे पास दिए। तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। इस F फोर्स के हमने 2 टुकड़े किए, सो वी डिड 2 कंपोनेंट्स ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स। जहाँ से एंगल मेजर करते वो कॉस वाला कंपोनेंट और दूसरा साइन वाला कंपोनेंट, ओके। हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेस हमने निकाल लिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन होगा तो इसको इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। कहाँ इक्वेशन मोशन होगा, एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन में, यहाँ पे, ठीक है। कितना होगा वो, यहाँ पे F cos फाई और पीछे F होगा। ऑब्वियसली वर्टिकल वाले फोर्सेस भी होंगे, वो बाद में दिखाएंगे। सो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से मिल गया मुझे, F cos फाई माइनस F इज इक्वल्स टू ma। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। अभी n लगेगा तो हमने वर्टिकल फोर्सेस दिखा दिए यहाँ पे, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन और F साइन फाई। यहाँ पे R दिया है, हम जनरली n लेटर यूज करते हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज। और नीचे mg इसका वेट लगेगा। तो यहाँ पे तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये इक्विलिब्रियम में होगा, तो इज इक्वल कर देंगे फोर्सेस को n प्लस एफ साइन फाई इज इक्वल्स टू mg, और वहां से नॉर्मल रिएक्शन मुझे मिल गई mg माइनस एफ साइन फाई। सो वो नॉर्मल रिएक्शन n की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की mg माइनस एफ साइन फाई, और इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया। क्या सिंप्लीफाई किया, हमें एक्सेलरेशन a का आंसर यहाँ पे चाहिए था, तो m से डिवाइड कर दो भाई सबको। तो ये भी डिवाइडेड बाय m, ये टोटल डिवाइडेड बाय m, ये टोटल डिवाइडेड बाय m, m कैंसिल हो जाएगा। ये वाला m अंदर दोनों टर्म को मिलेगा मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पे तो कुछ f बाय m डायरेक्टली लिख देंगे। सो यहाँ पे f बाय m cos फाई माइनस म्यू mg अपॉन m माइनस f अपॉन m साइन फाई इज इक्वल्स टू, इधर का m के साथ चला गया, तो a का आंसर मुझे यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे देखते इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया, बाकी तो पूरा मैथ्स है भाई। म्यू इंटू जी, और फिर ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। सो ये हो जाएगा म्यू एफ बाई एम साइन फाई इज इक्वल्स टू ए। अभी यहाँ पे साथीदार 2 दिख रहे हैं, दिस 2 टर्म्स आर हैविंग सम फ्यू टर्म्स इन कॉमन। यहाँ पे एफ बाई एम और एफ बाई एम कॉमन है, तो वो हमने ले लिया। कॉस फाई प्लस वाला ये प्लस म्यू इंटू साइन फाई यहाँ पे
माइनस ये म्यूजिक का यहाँ पे इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। सो ये पूछा था, दैट इज द ऑप्शन नंबर शायद से 1 है। ठीक है, सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके पढ़ लेना क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे एक ब्लॉक हमने रखा है मास m का रफ सरफेस के ऊपर, और जब हम इसे खींच रहे वो एक सिचुएशन, फिर बाद में हमने इसके ऊपर और एक ब्लॉक रख दिया जिसका मास है m/2 और अब हम इसे खींच रहे हैं। ठीक है, और पूछते हैं हमें कि इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी चेंज हो जाएगी जब इसके ऊपर हमने m/2 ब्लॉक रखा। मतलब m/2 ब्लॉक रखने से पहले उसकी वैल्यू और m/2 रखने के बाद ब्लॉक m/2 रखने के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो हमने कहा कि इसकी वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं होगी, जो पहले म्यू थी वही म्यू रहेगी, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द ब्लॉक प्लेस्ड ऑन द रफ सरफेस, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस। यहाँ पे और 3 ब्लॉक भी क्यों ना रख दो तुम, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू उतनी ही रहेगी। वो बात अलग है कि फ्रिक्शन फोर्स चेंज हो जाएगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं पूछा था। फ्रिक्शन फोर्स ऑब्वियसली बढ़ जाएगा जब हम इसके ऊपर m/2 का ब्लॉक रख देंगे, लेकिन म्यू की वैल्यू उतनी ही रहेगी। फ्रिक्शन फोर्स क्यों बढ़ेगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगी। म्यू उतना ही रहेगा, 1 ब्लॉक रखो, 2 ब्लॉक रखो या 3 ब्लॉक रखो। सो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लो तुम पॉज करके। यहाँ पे 2 ब्लॉक हैं, पहले 3 kg का ऊपर रखा है और 6 kg का नीचे, और नीचे वाला सरफेस स्मूथ दिया है, क्वेश्चन में मेंशन है ये वाला सरफेस स्मूथ है। दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4। हमें पूछा है कि 6 kg ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगाया जाए ताकि दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। वो निकालने के लिए हम 3 kg की FBD निकालते हैं, FBD ऑफ 3 kg। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो सबसे पहले हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं। FBD के पहले हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं, दोनों के बीच में कितना होगा। सो म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू 0.4 दी है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन 3 kg इज 30। सो टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज 12 न्यूटन। सो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में 12 न्यूटन लगता है, एंड बिकॉज ऑफ 12 न्यूटन 3 kg का एक्सेलरेशन कितना है वो हम निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर आगे लगेगा, कॉमन सेंस है, तभी ये बॉडी नीचे के ब्लॉक के साथ आगे चलेगी। और अगर 6 kg के ऊपर कोई पूछेगा फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, सो ऑब्वियसली इट इज पीछे लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस विच कम्स इन पेयर बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो F इज इक्वल टू ma करेंगे, m किसका 3 kg का, एक्सेलरेशन किसका 3 kg का, और फोर्स किसका 3 kg के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स का। सो 12 इज इक्वल टू 3 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन 3 kg का मैक्सिमम हो सकता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही एक्सेलरेशन अगर 6 kg ब्लॉक का होता है तभी दोनों ब्लॉक साथ में आगे चलेंगे। तो कॉमन ब्लॉक हम यहाँ पे निकालते हैं, दैट इज 6 + 3 9 kg शुड मूव विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट फोर्स शुड अप्लाई इज हाउ मच। सो F इज इक्वल टू ma, 9 into 4 that is 36 Newton force should be applied on a 6 kg block so that these two will move together. So this 36 Newton is the maximum force. 36.01 फोर्स लगाने से दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग हो जाएगी। सो मैक्सिमम फोर्स व्हाट यू कैन अप्लाई ऑन 2 ब्लॉक टू मूव टुगेदर इज 36 न्यूटन। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करके रीड कर लेना कंप्लीट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा है एक रफ सरफेस है, उसके ऊपर ब्लॉक हमने रखा है, कोई इंक्लाइन फोर्स वर्टिकल से थीटा एंगल पे हम इसको लगा रहे हो विच इज इक्वल्स टू mg, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ऑब्वियसली पीछे लगेगा। तो हमें पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन द ब्लॉक बी पुल्ड अलोंग द सरफेस, और यहाँ पे इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया है। मतलब ये थीटा और म्यू के बीच में हमें रिलेशन जानना है। हम एक ही कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी फ्री बॉडी डायग्राम निकाली हमने, इसके कंपोनेंट्स लिए एक आ जाएगा f sin थीटा और दूसरा f cos थीटा। वर्टिकल से थीटा मेजर किया है तो ये f cos थीटा आ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, और इस ब्लॉक को अगर आगे मूव होना है f sin थीटा के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मिनिमम क्या होना चाहिए, f sin थीटा इज ग्रेटर और एटलीस्ट इक्वल्स टू f। इक्वल टू f हुआ तो इट इज अबाउट टू स्लाइड, ग्रेटर देन f रहा तो इट विल एक्सेलरेट। ठीक है, ये कंडीशन के लिए हमें ये 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन देखना है। तो मैंने इसको नीचे सॉल्व किया। सो वी वांट दिस कंडीशन f sin थीटा मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स को म्यू इनटू n लिखेंगे,
और n को क्या लिखेंगे, तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम में से देखा यहाँ पे n प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, वहां से n का आंसर मुझे मिल गया एम जी माइनस एफ कॉस थीटा, एम जी माइनस एफ कॉस थीटा, एन की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की एम जी माइनस एफ कॉस थीटा, और एफ हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है विच इज इक्वल्स टू एम जी, तो म्यू एम जी, एफ को हमने एम जी लिखा और ये कॉस थीटा यहाँ पे, और इस एफ को भी हमने एम जी लिखा, तो एम जी एम जी एम जी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे साइन थीटा ग्रेटर और इक्वल टू म्यू इंटू ये 1 हो जाएगा, ये माइनस साइन और ये कॉस थीटा, तो साइन थीटा इज ग्रेटर और इक्वल टू म्यू इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अभी यहाँ से पूरा मैथमेटिक्स है, साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा को हम सब्सटीट्यूट करेंगे, तो साइन थीटा को सब्सटीट्यूट करने के लिए हमने पहले देखा कि हमें पता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो मुझे साइन थीटा का आंसर चाहिए, ये तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो हमने कहा कि थीटा को थीटा बाई 2 पुट कर दो, जहां जहां दिख रहा है हमने कर दिया, तो ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, तो साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो इस साइन थीटा को हमने ये सब्सटीट्यूट किया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अभी बारी आती है 1 माइनस कॉस थीटा की, 1 माइनस कॉस थीटा का ये याद रख लो, कहीं और जगह पे हम इसको डिराइव करके मैं बताऊंगा, या किसी भी बेसिक मैथमेटिक्स में तुम्हें ये चीज मिल जाएगी। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, वो हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, तो 1 साइन थीटा बाई 2 और स्क्वायर में से एक चला जाएगा, ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, सो कॉस थीटा बाई 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू म्यू इंटू साइन थीटा बाई 2, सो ये साइन थीटा बाई 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, सो साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2 इज कॉट थीटा बाई 2 विच इज ग्रेटर और इक्वल टू म्यू, विच इज ऑप्शन नंबर दिस वन सी, शायद से न्यूमेरिकल वर्जन था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करके तुम रीड कर लेना। यहाँ पे ब्लॉक दिया है 1 किलो का, उसके ऊपर हम एफ फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दिया है, और हमें पूछा है कि मिनिमम फोर्स कितना लगाओगे ताकि ये हॉरिजॉन्टल में स्लाइड कर ले। ठीक है, तो हमने इसकी एफ बी डी निकाली, एफ कॉस 60 यहाँ पे, ऊपर एफ साइन 60 डिग्री, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, एम जी नीचे, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। सो ब्लॉक को स्लाइड होने के लिए मिनिमम कंडीशन होगी एक्सटर्नल फोर्स दैट इज एफ कॉस 60 डिग्री मस्ट बी ग्रेटर और एटलीस्ट इक्वल्स टू दिस फ्रिक्शन फोर्स। एफ को हम लिखेंगे म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू निकालने के लिए हमने इसका वर्टिकल डायरेक्शन का इक्वेशन यहाँ बनाया है, एन प्लस एफ साइन 60 इज इक्वल्स टू एम जी, सो एन इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एफ साइन 60 डिग्री, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, वो हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। अभी 60 डिग्री की वैल्यू हम पुट करेंगे, cos 60 इज 1/2, म्यू की वैल्यू 0.5, एम की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 10, एफ की वैल्यू एज इट इज, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, सो ये f/2 हमने यहाँ पे लिखा और इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करते करते जाओगे, यू विल गेट द आंसर 20/2√3 न्यूटन। दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस ब्लॉक टू मूव विथ सम मोशन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक ब्लॉक दिया है, पॉज करके तुम देख लो, रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिया है यहाँ पे, इसको हमने वॉल के अगेंस्ट एफ फोर्स लगा के प्रेस किया है। ये रफ वॉल है, तो इसके ऊपर कितने फोर्सेस लगेंगे, एक तो सेल्फ वेट mg, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेगा, और प्रेसिंग फोर्स हम इसको यहाँ दबा रहे हैं। ठीक है, हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि ये जो f है, ये जो f फोर्स है वो mg से बड़ा है या छोटा है, वो फाइंड आउट करो। हमने कहा ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि इसकी एफबीडी हमने निकाली, यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, हॉरिजॉन्टल भी दिखा देंगे, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन और यहाँ पे एफ होगा। सो मैंने लिखा एफ इज इक्वल्स टू एम जी, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, उसको होल्ड करके रखा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स भी हमें पता है, वो होता है म्यू इंटू एन, और ये हॉरिजॉन्टल से एन इज इक्वल्स टू एफ है, वो एन की जगह पे हम एफ लिख सकते हैं। सो एफ एल इज ग्रेटर देन एफ, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा होता है, दैट वी नो ऑलरेडी। सो एफ एल को लिखेंगे हम म्यू इंटू एफ, एफ की वैल्यू हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाली विच इज इक्वल्स टू एम जी, ये एम जी हमने लिखा। सो एफ मस्ट बी ग्रेटर देन, म्यू नीचे चला जाएगा, यहाँ पे म्यू नीचे चला गया। ठीक है, अभी मुझे बताओ कि 3/4 बड़ा है या 3/6 बड़ा है, तो तुमने कहा कि सर 3/4 बड़ा है, मतलब अगर डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर
छोटा है तो ये नंबर बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है, इट इज लेस देन 1, मतलब अगर म्यू है 0.2, अगर म्यू है 0.2 तो दिस नंबर विल बी बिगर। सो ये अगर बड़ा हो जाएगा तो उससे ज्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा ना। अगर म्यू की वैल्यू 1 दे देते हमें तो हम कहते हैं कि म्यू mg अपॉन म्यू ये छोटा नंबर है, राइट। तो उसके बराबर हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा या उससे ज्यादा लगाना पड़ेगा, तब ब्लॉक नीचे स्लाइड नहीं होगा। सो हेंस वी हैव सेड दैट द वैल्यू ऑफ प्रेसिंग फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन mg। अगर म्यू इज इक्वल्स टू 1 भी होता तो कोई चिंता की बात नहीं, यही आंसर आ जाता। ठीक है, सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी। पहला तो सरासर गलत है, स्मूथ सरफेस पे इसको होल्ड करना डिफिकल्ट जाएगा। और फोर्थ इज ऑल्सो रॉन्ग, दैट इज द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नहीं, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और कैसा है वो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो यहाँ क्वेश्चन में दिया है ब्लॉक इज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल विच इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब रेस्ट में है, द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। सो इसकी हमने एफबीडी निकाली, mg force is acting on the block, normal reaction on the block, mg that is weight of the block is downward और ये mg by 2 ऊपर लगेगा, as mg is greater than mg by 2 so friction force will be in the opposite direction to the relative motion, so upward। यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा इक्विलिब्रियम का, f plus mg by 2 is equals to mg, ये mg by 2 राइट में जाके माइनस mg by 2 हो जाएगा। सो mg minus mg by 2 is mg by 2, f को हम लिखेंगे म्यू इंटू एन, n इज इक्वल्स टू mg फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इक्वेशन, mg कैंसल, म्यू इज इक्वल्स टू 1/2, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट।